आज के हमारे इस प्रश्न में पूछा गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जांच करें कि बहुपद x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स दिया गया है x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 और उसके बाद यहाँ पर क्यू एक्स दिया गया है x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। अब हमें यहाँ पर क्यू एक्स से एफ एक्स को विभाजित करना है, यानी इसको जो है इससे भाग देना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है x के घाते 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। अब इसको हमें इससे भाग करना है, इसलिए इसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम इसको अब भाग देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले इसको हम कितनी बार ले जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर शुरू में लिखा क्या है। तो यहाँ पर लिखा है x के पावर 3 और यहाँ पर लिखा है x के पावर 5। तो यहाँ पर हम x के पावर 5 को जो है x के पावर 3 से सबसे पहले भाग देंगे। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर काटने पर हमारा बचेगा, गुणा में जो है घाते जुड़ती है, लेकिन भाग में देने पर भाग में जो है घटाई जाती है। तो यहाँ पर x के 5 में से हमें x के पावर 3 को घटाना है, यानी यहाँ पर आएगा x के पावर 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का पावर 2। अब इसको हम उठाएंगे और इन तीनों में हम जो है इसको गुणा करेंगे नंबर से। तो यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर को x के पावर 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा, जब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x के घाते 5, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती है। 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, जुड़कर 5 हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस। उसके बाद अब इसको जो है इससे भाग देंगे। तब यहाँ पर देखते हैं कि एक अचर राशि है 3 और यहाँ पर दिया गया है 1, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा x के घाते 3। अब उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस लगाएंगे। उसके बाद 1 को जब हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर। उसके बाद अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब इसके बाद x के घाते 5 से x के घाते 5 को जो है माइनस है, यहाँ पर इसको काट देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 4 दिया है और वो भी माइनस में, और यहाँ पर जो 3 है वो प्लस में है। तो इसको जब घटाएंगे तो जो है माइनस में आएगा, और x के घाते 3 में से x के घाते 3 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर x के घाते 3। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस है और ये माइनस है, यानी ये दोनों जो है कट जाएंगे। तो इसको हम काट देंगे तो हमारा बचता है सिर्फ x के पावर 3 माइनस x के पावर 3। उसके बाद यहाँ पर जो बचे हुए हैं उसको उतार लेंगे, यानी प्लस 3x प्लस 1 उतार लेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा निशान है। तो यहाँ पर है प्लस का, और यहाँ पर देखेंगे माइनस का निशान है। तो प्लस और जब माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। उसके बाद हमें x का पावर 3 है, यहाँ पर x के घाते 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के घाते 3 को x के घाते 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पर एक दोनों कट जाएगा, केवल 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। उसके बाद 1 को जब इन सब से गुणा करेंगे तो जो है किसी भी संख्या हो, चाहे जो संख्या हो, 1 से जो गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। यानी जब इसको हम इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा x के घाते 3 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे माइनस और माइनस को तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर आ जाए 3x। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा हमारा -1। अब उसके बाद हम इसको
चिन्ह को बदल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस। अब ये जो है यहाँ पर हमें देखते हैं कि -1 है, यहाँ पर x के आते 3 है, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस में ही आएगा, यानी यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस हमारा हो जाएगा। तो ये जो है माइनस है, ये प्लस है, इसको इससे काट देंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको काट देंगे, और ये प्लस है, ये प्लस है, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2, यानी जो एल्गोरिथम से हमें मिला है f(x). तो यहाँ पर हमें लिखना है कि इसलिए विभाजन एल्गोरिथम से f(x) बराबर x² - 1 gx + 2 शेषफल बराबर 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः यहाँ x के खाते 3 - 3x + 1, x के खाते 5 - 4, x के खाते 3 प्लस x के खाते 2 प्लस 3x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है।